शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय सत्यापन एवं ग्रामवासियों की शिकायत के निस्तारण हेतु कलेक्टर श्री विवेक श्रोत्रिया द्वारा प्रारंभ की गई अभिनव पहल के तहत मंगलवार को कलेक्टर श्री श्रोत्रिया ने पलेरा नगर के जनपद पंचायत सभागार में आयोजित जनसंवाद सह लोक सुनवाई कार्यक्रम में एक नागरिकों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनका निराकरण करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान नगर के व्यापारी राज दमेले के द्वारा कृषि उपज मंडी प्रांगण में खरीदी प्रारंभ करने की बात कलेक्टर के समक्ष रखी गई। उन्होंने कहा कि नगर के तमाम व्यापारी अपनी अपनी दुकानों पर मनमाने तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, जिससे गरीब किसानों का शोषण हो रहा है। नगर के वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा कलेक्टर को जानकारी दी गई कि नगर विकास के कार्यों को टेंडर लेने के बाद भी ठेकेदारों द्वारा अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किए गए हैं। ऐसे ठेकेदारों को तत्काल ब्लैक लिस्टेड किया जाए तथा पुनः टेंडर लगाए जाएं। ग्राम पंचायत परा के ग्रामीणों द्वारा शासकीय जमीनों पर पट्टे बनाए जाने की शिकायत पर मामले की जांच करते हुए पट्टे निरस्त किए जाने की मांग की गई। पलेरा नगर की वार्ड क्रमांक 15 में विगत 1 माह से विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने एवं विद्युत सप्लाई बंद होने की शिकायत की गई। लगातार शासकीय जमीनों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नागरिकों के द्वारा शासकीय जमीनों से अवैध कब्जा हटाकर विकास कार्यों के लिए भूमि आवंटित किए जाने की मांग की गई। इसी के साथ लंबे समय से नगर में बस स्टैंड की समस्या को देखते हुए शासकीय महाविद्यालय के पास बस स्टैंड निर्माण एवं ऑडिटोरियम के लिए भूमि आवंटन की मांग की गई। नगर के नागरिकों के द्वारा लंबे समय से नगर में एसडीएम कोर्ट न लगने की शिकायत भी कलेक्टर से की गई। कलेक्टर श्री विवेक श्रोत्रिया के द्वारा तमाम शिकायतों को तत्काल निराकृत करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि नागरिकों द्वारा दिए गए सुझावों पर निश्चित तौर पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर जतारा एसडीएम सीईओ सिद्ध गोपाल वर्मा, सीएमओ शिवी उपाध्याय समेत नगर के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। रमेश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, प्रत्येक मंगलवार को हमारे यहाँ जितने भी पूरा जिला है उसमें ग्रामीण स्तर पर जाकर जनसुनवाई की जाती है और उसी क्रम में मेरे द्वारा आज यहाँ पर पलेरा में यहाँ के प्रमुख गणमान्य नागरिकों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, नगर पंचायत के जितने सदस्यगण थे उन सब के साथ बैठकर एक चर्चा की गई और यहाँ की जो प्रमुख ऐसी विकास योजनाएं हैं जिसमें कि कुछ काम हुआ है या कहीं रुक गई हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए उस विषय पर सभी के साथ अच्छी चर्चा हुई और मुख्य रूप से उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया कि क्यों ये काम रुके हुए हैं। तो जैसे पलेरा की मुख्य समस्याओं में से एक है कि वनभूमि का एक विवाद है जिसकी वजह से यहाँ पर शमशान जो है वो काम नहीं हो पा रहा है। ऑडिटोरियम का काम थोड़ा सा रुका पड़ा हुआ है, उसके लिए ज़मीन का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। एक बस स्टैंड को लेकर मांग है, एक जो है गीता भवन की लेकर ज़मीन की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा की गई है। उससे संबंधित जो अभिलेख हैं संबंधित एसडीएम और तहसीलदार साहब उनके साथ उनको देखा जा रहा है। नगर पंचायत की पास जो फाइल है उनको भी मैं देखूंगा और हम कोशिश करेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ों में जहाँ पर ज़मीन से संबंधित विवाद हैं, चाहे वो शासन स्तर पर हो चाहे वो जिला स्तर पर है, उनका निराकरण किया जाए ताकि ये जो रुके हुए कार्य हैं पलेरा के वो पूरे हो सकें। सर, वो जो आवारा बैल फिरते हैं सर गाय, उसके इंतजाम किया जाए, गौशाला के इंतजाम से बहुत बड़े स्तर पर अपने ज़िले में करीबन 75 गौशालाएँ हैं पूरे ज़िले में से। उनमें हमने अभी 2 तारीख को ही पूरी उनकी जांच सभी रेवेन्यू अथॉरिटी से कराई गई थी और एक गौशाला में औसतन 100 से अधिक हम लोग जानवर रखते हैं। आज मैं जब टीकमगढ़ से पलेरा तक आ रहा था, सामान्य में अगर 6 दिन पहले जब हम जा रहे थे तो हमको 50 उसमें जानवर दिखाई देते थे, पर मुझे आज एक भी गाय नहीं दिखी और गाय मिली तो पलेरा की शुरुआत में ही मिली मुझे 2 गायें। तो उसका कारण ये है कि जितनी भी गौशालाओं में आइडेंटिफिकेशन किया गया कि कहाँ पर एक्चुअल में जगह खाली है और पिछले 2 दिनों से पशुपालन विभाग के अधिकारी, संबंधित पंचायतों के जो सरपंच हैं उन सबसे बोला गया तो काफ़ी उन्होंने फिर हाथ लगा के उन गायों को जो सड़कों पे घूम रही थी उनको गौशालाओं में भेजा है। हमने इसके बाद आइडेंटिफाई किया है कि अभी करीब 6 गौशालाएँ ऐसी और हैं जिनमें हम पंजीकरण करवा कर वहाँ पर भी गायों को व्यवस्थित कर सकते हैं। 3 प्रकरण जो हैं वो शासन स्तर पर हैं। तो ओवरऑल कोशिश ये है कि कम से कम 1000 गायों की और व्यवस्था हो और जो पुरानी हमारी व्यवस्था है उसमें सभी जगह गायों पे उनके लिए जैसा शासन ने प्रावधान किया हुआ है, चाहे वो समितियां हों, चाहे वो पंचायतें हों, चाहे वो एनजीओ हों, वो जो गायों की देखभाल कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। सर, वो जो गरीब की जो कुटियाँ आ रही सर पट्टे मांग रहे हैं इसके बारे में सर? बिल्कुल, शासन के इसके बारे में जो निर्देश हैं वो सारे के सारे निर्देश आज सभी जनप्रतिनिधियों को और जनता को बताया गया है कि जो आबादी की ज़मीन होती है उसमें शासन की योजना के अनुसार वो लोग आवेदन कर सकते हैं। तो उसका परीक्षण करके उनको पट्टे देने के लिए जो पात्रता अगर जिसकी है उसको दिया जाएगा।
PMAY में, प्रधानमंत्री आवास योजना में, अगर किसी कोई ऐसा पात्र व्यक्ति जो किसी वजह से छूट भी गया है या किसी का कोई गलत निरस्त हो गया है, उनके लिए भी बोला गया कि कोई भी पात्र व्यक्ति इसमें नहीं छूटेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी योजना है और केंद्र शासन की ये योजना है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो पात्र है उसे उसकी आवास की व्यवस्था कराई जाए। हम उसमें सुनिश्चित करेंगे टीम में कि उसको मिले। थैंक यू सर।